नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। ये परिणाम औसत से बेहतर लेवल के रह सकते हैं। सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपके पंचम भाव में रहेगा। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का अपना भाव होता है। इसलिए यहाँ पर सूर्य आपको औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वहीं मंगल ग्रह का गोचर इस महीने की 28 तारीख तक सातवें भाव में रहेगा, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। बुध का गोचर इस पूरे महीने छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। फिर भी हम कह सकते हैं कि जुलाई के महीने में बुध के गोचर से अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। बृहस्पति का गोचर पिछले महीनों की तरह पंचम भाव में बना हुआ है। इस महीने बृहस्पति राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, फिर भी बृहस्पति काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह का गोचर 26 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इसके बाद शुक्र आपके पांचवें भाव में आ जाएंगे। यह भी शुक्र के लिए अनुकूल भाव माना जाएगा। अर्थात इस पूरे महीने शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में है, मीन राशि में अपने ही नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में रहेगा। सामान्य तौर पर इसे अनुकूल नहीं माना जाएगा। राहु का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। यह कमजोर बात है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण राहु कभी कभार कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। केतु का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। ऐसे में केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अर्थात इस महीने ज्यादातर ग्रह आपके पक्ष में परिणाम देना चाह रहे हैं, लेकिन शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि परिणाम पूर्णतः आपके पक्ष में नहीं होंगे। ऐसे में परिणाम औसत या औसत से बेहतर स्तर के रह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं आपके भाग्य स्थान का स्वामी इस महीने सप्तम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव में गोचर के कारण भाग्य विधाता अच्छे परिणाम देता है, लेकिन मंगल का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से मंगल पर राहु केतु का प्रभाव भी रहेगा। 28 जुलाई के बाद मंगल की स्थिति और कमजोर कही जाएगी। 28 जुलाई से पहले परिणाम कुछ हद तक आपके पक्ष में रहेंगे। अर्थात इस महीने व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। इस मामले में बुध का गोचर भी आपके लिए मददगार बन सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो इस महीने छठे भाव में बुध का गोचर नौकरी के मामले में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना कार्यक्षेत्र के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय वाले लोगों की तुलना में नौकरी पेशा लोग ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति काफी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। पंचम में स्थित होकर बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे, जो आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी भी बृहस्पति ग्रह ही होता है। साथ ही साथ बृहस्पति सबके लिए धन का कारक माना गया है, यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं और धन भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही हैं। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपको अच्छी आमदनी भी करवाना चाह रही है।
हालांकि बचत के स्थान पर शनि मंगल का प्रभाव थोड़ी सी कमजोरी दे सकता है, इसलिए आमदनी की तुलना में बचत कमजोर रह सकती है। वैसे बेहतर रहेगा कि आप निवेश इत्यादि के मामले में इस महीने जोखिम न उठाएं। इस तरह से इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आप आर्थिक मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी शनि ग्रह दूसरे भाव में रहेंगे, जो मुख से संबंधित कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। इसलिए इस महीने खानपान पर संयम रखना बहुत जरूरी रहेगा। वहीं सप्तम भाव से मंगल आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, इसलिए प्रथम भाव पर राहु केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव महीने के अधिकांश समय रहेगा, जो चोट खरोंच इत्यादि देने का काम भी कर सकता है। खासकर शरीर के ऊपरी हिस्से में जैसे कि माथे या सिर में चोट लगने का भय रह सकता है। ऐसे में इस मामले में सावधान रहना जरूरी है। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए अच्छी मदद करना चाह रहा है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य विशेष मदद करने में असमर्थ रहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा। प्रेम व वैवाहिक के दृष्टिकोण से इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। हालांकि पंचमेश का छठे भाव में जाना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन पंचमेश बुध का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। यही कारण है कि प्रेम संबंध में कोई बड़ी परेशानी इस महीने नहीं आएगी, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में मान सम्मान के कारक सूर्य पंचम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रेम में मर्यादा का पालन बहुत जरूरी रहेगा। हालांकि इस महीने प्रेम का कारक शुक्र काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं, फिर भी उपरोक्त सावधानियों को अपनाना जरूरी रहेगा। विवाह इत्यादि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव में 28 जुलाई तक मंगल केतु की युति जीवन साथी के साथ अनबन या मनमुटाव देने का काम कर सकती है, अथवा दो में से किसी एक का स्वास्थ्य कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। इसलिए दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जुलाई 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिलेजुले परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं, इसलिए पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके दो कारण प्रमुख रूप से नजर आ रहे हैं। पहला कारण है दूसरे भाव में शनि का गोचर, जो न केवल दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है बल्कि चौथे भाव को भी पीड़ित और प्रभावित कर सकता है। वहीं सप्तम भाव में स्थित मंगल अष्टम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है, जहां पर शनि ग्रह स्थित है, जो परिवार में अचानक से किसी छोटे विवाद को बड़ा बनाने का काम कर सकते हैं। अर्थात इस महीने पारिवारिक मामले में कुछ विवाद देखने को मिल सकता है, लेकिन अंत में सब कुछ शांत हो सकेगा, सामंजस्य बना रहेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, इसलिए इन्हें मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रहेंगे, क्योंकि 26 जुलाई तक चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में रहने वाला है, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि के चलते छोटी मोटी विसंगतियां रह तो सकती हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं हैं। लग्जरी चीजें खरीदने या प्राप्त करने में भी यह महीना आपके लिए मददगार हो सकता है।
उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले सूखे हुए 4 नारियल बहाएं। माथे पर नियमित रूप से केशर का तिलक लगाएं। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।